तो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय, दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेस यूनिट, ड्राइव्ड एसआई यूनिट, मतलब ड्राइव्ड यूनिट हमने देख लिया था और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने समझ लिया था, ठीक है ना। एसआई यूनिट को हमने समझ लिया था, ड्राइव्ड यूनिट के बारे में हमने समझ लिया था और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने समझ लिया था। तो ड्राइव्ड यूनिट जो होती हैं वो हमारी बेस यूनिट से ऑब्टेन की जाती हैं। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटी से या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से उनको प्राप्त किया जाता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था। अब हमारी बात ये आ रही है कि ठीक है, हम ऐसा यूनिट के बारे में समझ चुके हैं। 7 बेस ऐसा यूनिट होती हैं या फंडामेंटल ऐसा यूनिट जो होती हैं वो 7 होती हैं, ठीक है। हमने आपको उसके बारे में बता चुके थे हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा यूनिट जो होती हैं, जो कि फंडामेंटल ऐसा यूनिट जो कि 7 है। अब हमें क्या करना है कि एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कोई बड़ी यूनिट है उसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट है उसे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। सपोज कोई यूनिट हमारी एसआई बेस यूनिट नहीं है, फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं है, तो हमें उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एसआई यूनिट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? याद रखिए, फंडामेंटल एसआई यूनिट जो होती हैं वो हमारी कितनी होती है? 7 होती हैं। उनको आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी क्या होगा कि फंडामेंटल एसआई यूनिट हमारी नहीं दी गई होगी, कोई दूसरी यूनिट दी गई होगी। अब दूसरी यूनिट को हमें उस फंडामेंटल एसआई यूनिट के अंदर क्या करना है? चेंज करना है। जैसे सुनिए, आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जैसे मीटर। मीटर क्या है? लेंथ की यूनिट है, एसआई यूनिट है। और किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है भाई, मीटर है ना, किलोमीटर नहीं है ऐसा यूनिट। तो किलोमीटर को हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किलोमीटर को हमें क्या में कन्वर्ट करना है बेटा? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, कन्वर्जन फैक्टर के बारे में मैंने बताया था। लास्ट लेक्चर के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाया था कन्वर्जन फैक्टर हमारा क्या होता है, ठीक है ना। कन्वर्जन फैक्टर जो होता है वो 2 यूनिट के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी लाता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, एक मैं टॉपिक यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, रिलेशन बिटवीन, ऐसे लिख रहा हूं, प्रीफिक्स, हेडिंग है प्रीफिक्स विद एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट, प्रीफिक्स विद एसआई बेस यूनिट, ठीक है ना। यानी कि कुछ हम प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे, किसके साथ? एसआई बेस यूनिट के साथ। अब मैं आपको पहले समझाता हूं, ठीक है ना, तब आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कैसे क्या चीज़ है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, मैं अगर यहाँ पर लिख दूं एक चीज़, समझना, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रीफिक्स, मैं अगर आप नोट कर सकते हैं, मैं एक चीज़ नोट करा रहा हूँ और फिर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्ट डेफिनेशन पे मत आइए, डेफिनेशन कोई नहीं लिखवाएगा इसकी, ठीक है ना। इसको समझना है एक्चुअल में प्रीफिक्स होता क्या है और उसको बेस यूनिट के साथ हम कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। एसआई बेस यूनिट जो होती है उसके साथ उसे कैसे लगाते हैं, या फंडामेंटल यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट होती है, फंडामेंटल ऐसा यूनिट के साथ प्रीफिक्स को कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और हम प्रीफिक्स कैसे यूज़ करेंगे, मैं पोइम लिखाऊंगा, तो उस पोइम से आप प्रीफिक्स को लिखना समझ जाएंगे, ठीक है बेटा। प्रीफिक्स को हम कह सकते हैं कन्वर्जन फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको। कन्वर्जन फैक्टर, हम इसे कन्वर्जन फैक्टर भी कह सकते हैं और इसे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कह सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, इसे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कह सकते हैं। बात क्लियर? प्रीफिक्स जो होता है उसे कन्वर्जन फैक्टर भी बोल सकते हैं, उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कह सकते हैं। अब कैसे कहेंगे इसको समझिए, यहाँ पर एक मिनट ध्यान देंगे। कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको बताया था क्या होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ कन्वर्जन फैक्टर के बारे में। क्या मैंने बताया था आपको? मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10, ये होता है मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10,
बात क्लियर? ध्यान देंगे, कन्वर्जन फैक्टर हमारा क्या होता है? मल्टीपल होता है किसका? यानी कि 10 की पावर का। कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? याद है आपको कि भूल गए? जैसे 10 टू दी पावर क्या आ गया? 10 टू दी पावर 2 है, और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, इसमें 10 टू दी पावर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये जो 2 है वो क्या हो गया? मल्टीपल हो गया किसका? पावर का। और ये पावर किसकी है? टू द बेस 10, ठीक है ना? जो बेस 10 है उसकी जो पावर है उसका मल्टीपल हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर तो कन्वर्जन फैक्टर ये हमारा इस तरीके से हो गया यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है बेटा? तो मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10, ठीक है ना? इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बोलेंगे। अब जरा एक मिनट ध्यान दीजिए, इस तरीके से इसको जो पूरे को बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन फैक्टर कह देते हैं। सॉरी, एक मिनट ध्यान देंगे यहाँ से, ये मल्टीपल हो गया, सॉरी मल्टीपल यहाँ पर क्या होता है? कन्वर्जन फैक्टर तो ये पूरा हो गया, ठीक है ना? कन्वर्जन फैक्टर तो ये पूरा हो गया इस तरीके से, या 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। और जो मल्टीपल है, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल जो होता है वो टू द बेस 10 की जो पावर है उसमें मल्टीप्लाई जिसका करते हैं उसे मल्टीपल कह देते हैं, ठीक है ना? मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, ठीक है? तो याद रखना, मल्टीपल और कन्वर्जन फैक्टर दोनों में अंतर है। कन्वर्जन फैक्टर तो ये पूरा हो गया, और मल्टीपल क्या होता है? टू द बेस 10 का जो पावर है उसमें जिसका मल्टीप्लाई होता है। तो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? टू द बेस की जो पावर है 2, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीपल हो गया, वो यहाँ पर क्या हो गया? मल्टीपल। और ये जो पूरा निकल के आएगा उसको क्या कह देते हैं? कन्वर्जन फैक्टर कह देते हैं। तो समझिए, यानी कि मैंने यहाँ पर ये बोला कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है ना? तो इस तरीके से है, मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10, बेस 10 की पावर का जो मल्टीपल होगा इस तरीके से पूरा जो निकल के आएगा उसको हम क्या कह देंगे बेटा? कन्वर्जन फैक्टर कह देंगे। और कन्वर्जन फैक्टर को ही हम क्या कह देते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, अगर मैं आपके सामने यहाँ लिख दूँ 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3, तो ये क्या हो गया? ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया। क्या हो गया? कन्वर्जन फैक्टर। और इस कन्वर्जन फैक्टर को हम 10 टू दी पावर 3 के फॉर्म में लिख रहे हैं, और इसी को हम क्या भी कह रहे हैं? इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 टू दी पावर जो 3 है इसी को हम क्या कह सकते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा फैक्टर जिसका किसी में मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या है? ये एक ऐसा फैक्टर है जिसका किसी में क्या है? मल्टीपल हो रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब किसी में इसका क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा। किस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा बेटा? बस ऐसा ही बेस यूनिट के अंदर उसका क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई। यानी कि 10 टू दी पावर 3 है, उसका मल्टीप्लाई किस में हो रहा होगा बेटा? यानी कि ये हमारा क्या? एसआई यूनिट, एसआई बेस यूनिट के अंदर जो एसआई यूनिट है और जो बेस यूनिट है, ठीक है ना? एसआई यूनिट में इसका क्या हो रहा होगा बेटा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बेस यूनिट के अंदर इसका क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फंडामेंटल यूनिट के अंदर इसका क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बात क्लियर? तो ध्यान दीजिए, जब हम ये बोल रहे हैं प्रीफिक्स क्या है? कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन फैक्टर को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कह सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को 10 टू दी पावर 3 माना है, तो कन्वर्जन फैक्टर को भी 10 टू दी पावर 3 माना है, तो प्रीफिक्स को भी हम क्या मान के चलेंगे बेटा? प्रीफिक्स को भी हम 10 टू दी पावर 3 ही मान कर चलेंगे। बात क्लियर? समझ में आ गई होगी बात यहाँ पर? तो अब यहाँ से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये जो प्रीफिक्स होता है ना, वही कन्वर्जन फैक्टर होता है, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या है? ये फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये फैक्टर है 10 टू पावर 3, और मल्टीप्लाइंग यानी किसी के साथ इसका क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? फंडामेंटल यूनिट के साथ इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यानी कि बेस यूनिट के साथ इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और अभी जो हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, वो हमारी क्या होती है? ऐसा यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट मान के चल रहे हैं। अभी फंडामेंटल यूनिट ऐसा यूनिट है। बात क्लियर? 7 ऐसा यूनिट जो होती हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? फंडामेंटल यूनिट। 7 बेस यूनिट जो होती हैं उसी को हम क्या कह देते हैं? ऐसा यूनिट कह देते हैं। मतलब समझिए, फंडामेंटल ऐसा यूनिट कितनी? 7, ठीक है? बेस ऐसा यूनिट कितनी? 7। अभी हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है ना? तो बेटा ध्यान देंगे, फंडामेंटल ऐसा यूनिट के साथ इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, या बेस ऐसा यूनिट के साथ इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तभी इसको हम क्या कह रहे हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कह रहे हैं। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमारा क्या होता है? एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जिसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं? किसी यूनिट के साथ करते हैं। बात क्लियर? अब एक मिनट जरा ध्यान देंगे बेटा, प्रीफिक्स विद एसआई बेस यूनिट। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहां से। अब एक मिनट जरा ध्यान देना, कैसे समझिए। अभी पूरा नहीं हुआ है बात, अभी समझेंगे यहां से। प्रीफिक्स की बात अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूं यहां पर। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, जैसे 1 डेसीमीटर, ठीक है ना? 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर,
1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? हमने यहां पर कहा क्या? मीटर। तो ये होते हैं 10 टू दी पावर माइनस का 1। बात क्लियर? अगर हम यहां पर बोल रहे हैं कि 10 डेसीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो मैं यहां पर बोलूंगा 10 टू दी पावर माइनस 1 मीटर होते हैं। ठीक है ना? 10 टू दी पावर माइनस 1 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। बात क्लियर? अब जरा एक मिनट ध्यान समझना मेरी बात को। मैंने यहां पर किया क्या है, यहां क्या लिखा हुआ था? डेसी लिखा हुआ था और मीटर भी लिखा हुआ था, लेकिन इस जगह क्या लिखा हुआ है? सिर्फ मीटर लिखा हुआ है। डेसी गायब हो गया, डेसी जो है वो इस साइड गायब हो गया, और डेसी की जगह बेटा एक मिनट ध्यान दो, 1 को हम क्या मान सकते हैं? हटा सकते हैं 1 को, और डेसी की जगह यहां पर क्या आ गया? डेसी की जगह आ गया 10 टू दी पावर माइनस 1। बात क्लियर? तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? एक मिनट ध्यान देंगे। हम यहां पर लिख सकते हैं डेसी की जगह हमारा क्या आ गया बच्चों? डेसी, डेसी की जगह आ गया 10 टू दी पावर माइनस 1। अब मुझे जरा समझने की कोशिश करिए, आप लोग समझेंगे यहां पर। यानी कि जो डेसी है, डेसी की जगह मैंने क्या लिख दिया? 10 टू दी पावर माइनस 1। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि कन्वर्जन फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना, वो किसके बेटा? कन्वर्जन फैक्टर हमारा क्या होता है? मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10। 10 की पावर जो होती है उसमें जब हम किसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा एक हमारा कन्वर्जन फैक्टर आ जाता है, और जिसका मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीपल होता है। बात क्लियर? अब यहां पर समझिए। और फिर हमने क्या कहा था? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि ये जो हमारा फैक्टर निकल के आता है, ठीक है ना, ये किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है? किसी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो आप क्या देख रहे हैं? ये हमारा क्या हो गया बेटा? इसको हम बोल रहे हैं क्या? कन्वर्जन फैक्टर। और कन्वर्जन फैक्टर को हम क्या कह देते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है? मीटर के साथ। और मीटर हमारी क्या है बेटा? बेस यूनिट। ठीक है ना? फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल एसआई यूनिट। बात क्लियर? कौन सी है? फंडामेंटल एसआई यूनिट या बेस एसआई यूनिट, मीटर। अब एक मिनट जरा ध्यान समझिए मेरी बात को। तो यहां पर जो 10 टू दी पावर माइनस 1 है वो हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, या उसको कन्वर्जन फैक्टर कह रहे हैं, या उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। तो एक मिनट ध्यान दीजिए, जो यहां पर 10 टू दी पावर माइनस 1 है वो हमारा क्या हो गया बेटा? प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया? प्रीफिक्स। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। जब ये प्रीफिक्स है और ये किसके बराबर है? डेसी को। यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 1 को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेसी से। तो 10 टू दी पावर माइनस 1 जब ये प्रीफिक्स है, यानी कि जब ये कन्वर्जन फैक्टर है, यानी कि जब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो बेटा डेसी, डेसी को भी हम क्या कह सकते हैं बेटा? डेसी को भी हम यहां पर प्रीफिक्स कह सकते हैं। डेसी को भी क्या कह सकते हैं? प्रीफिक्स कह सकते हैं। मेरी बात को समझिए। 10 टू दी पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कन्वर्जन फैक्टर, उसी को हम प्रीफिक्स कह सकते हैं। तो 10 टू दी पावर माइनस 1 को जब हम प्रीफिक्स कह रहे हैं, और ये प्रीफिक्स किसका है? डेसी का। ये डेसी की जगह ही तो आ रहा है, तो डेसी का है। तो डेसी भी हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। डेसी भी हमारा क्या हो गया बच्चों? यहां पर प्रीफिक्स हो गया। तो एक मिनट ध्यान दो, डेसी भी किसके साथ आ रहा है? मीटर के साथ। और डेसी का जो फैक्टर है वो हमारा क्या है? 10 टू दी पावर माइनस 1, वो भी हमारा किसके साथ आ रहा है? मीटर के साथ आ रहा है। तो बेटा ध्यान दो, यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 1 प्रीफिक्स, डेसी भी प्रीफिक्स। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? ये दोनों हमारे हो गए क्या? प्रीफिक्स। ये दोनों हमारे क्या हो गए? प्रीफिक्स। और दोनों, ये जो मतलब दोनों प्रीफिक्स नहीं, एक ही बात है। प्रीफिक्स को चाहे तो ऐसे लिख लो, और चाहे प्रीफिक्स को क्या है बेटा? एक मल्टीपल फैक्टर के फॉर्म में लिख लो। बात क्लियर है? दोनों हमारे क्या? प्रीफिक्स। ये तो वर्ड के फॉर्म में आ गया प्रीफिक्स, और ये हमारा किस में आ गया बेटा? बताइए। पावर ऑफ टू द बेस 10 के फॉर्म में आ गया यहां से। ठीक है ना? प्रीफिक्स अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा करके लिखेंगे। प्रीफिक्स अगर टू द पावर ऑफ टू द बेस 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। और यहां पर जो पावर है टू द बेस 10 पर, ठीक है ना, पावर ऑफ टू द बेस 10 पर जो पावर ऑफ टू द बेस होगी वो हमारी माइनस भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। ये जो पावर है वो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। पावर जब माइनस में होगी तो ऐसे प्रीफिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे प्रीफिक्स को बोलेंगे फ्रैक्शनल प्रीफिक्स। बात क्लियर? फ्रैक्शन। ऐसे प्रीफिक्स को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन जब पावर हमारी, इस प्रीफिक्स की जो पावर है वो हमारी किस में आएगी? प्लस में आएगी। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे फैक्टर। क्या बोलेंगे? एक नंबर बोलेंगे। यहां पर एक नंबर आएगा। देखो बेटा एक मिनट, ये होल नंबर आएगा, मतलब
यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारा ये पावर किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब फ्रैक्शन, ठीक है ना। और अगर पावर प्लस में आ रही है तो प्लस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर एक ध्यान दो 10 टू द पावर -3, यहाँ पर 10 पर जो पावर है वो प्लस में है, तो 10 को 3 बार लिख दो। 10 को 3 बार लिखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, समझ जाएंगे आप, 1000 आ जाएगा। जब हमारा 1000 आ जाएगा तो 1000 क्या एक नंबर है ना, लेकिन वही हमारा क्या है बेटा, अगर ये हमारा किस में आ रही है, पावर माइनस में आ रही है, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हमारी क्या होती है, बात होती है। तो एक मिनट जरा ध्यान समझिए, प्रीफिक्स, कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कह सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रीफिक्स कह देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है नंबर के फॉर्म में। यहाँ पर जो प्रीफिक्स है, ठीक है ना, इस यहाँ देखो, यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, एक वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक शब्द के फॉर्म में लिखा हुआ है। बात क्लियर। तो डेसी भी प्रीफिक्स हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो बेटा ध्यान दीजिए, जितने भी हमारे प्रीफिक्स जो एक वर्ड के फॉर्म में होते हैं, डेसी ये भी मीटर से पहले लगा हुआ है ना, जितने भी हमारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड के फॉर्म में होते हैं, उनका एक क्या होता है बेटा, उनका एक नंबर होता है। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर को हम असाइन करते हैं। जितने भी प्रीफिक्स जो वर्ड के फॉर्म में होते हैं और जो यूनिट से पहले लिखे होते हैं और वो वर्ड के फॉर्म में है, तो इस वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम नंबर का यूज़ करते हैं। वो नंबर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है और वो नंबर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं भी हो सकता है। बात क्लियर। अब जैसे इसको पहले नोट डाउन करिए आप लोग, एक रफ कॉपी में नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पहले नोट डाउन करिए इसको। चलिए अब मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूं, उससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 किलोमीटर में सब लोग जानते हैं एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और एक अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक हमारा डेसीमीटर के अंदर कितने होते हैं, एक डेसीमीटर के अंदर होते हैं 10 टू द पावर -1 मीटर। बात क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। और अभी और बताऊंगा मैं आपको, पहले इसको समझ लो, और भी बताऊंगा, बहुत सारे बताने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज़ समझिए आप, देखो यहां पर एक को तो हटा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर, डेसीमीटर में कितने, 10 टू द पावर -1 मीटर। अब समझो मेरी बात को, यहां पर मीटर लिखा हुआ है, मीटर, ये जो मीटर है ये हमारी क्या हो गई बेटा, यूनिट हो गई। अब कौन सी यूनिट है, बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल ऐसा यूनिट, ठीक है ना, बेस ऐसा यूनिट, दोनों मीटर। अब यहाँ पर जो किलो लिखा हुआ है और जो डेसी लिखा हुआ है, ये दोनों ही हमारे क्या हो गए बेटा, ये दोनों ही हमारे प्रीफिक्स हो गए। क्या हो गए, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स को समझ लो, प्रीफिक्स क्यों, प्री माने पहले और फिक्स माने फिक्स करना। यानी कि किलो को हम किसके पहले फिक्स कर रहे हैं, यूनिट के पहले, ठीक है ना। प्री माने पहले, किसके, यूनिट के पहले। किलो हमारा जो है ये प्रीफिक्स है। हाँ, इसका नाम प्रीफिक्स क्यों रखा गया, क्योंकि हम पहले, प्री माने पहले और फिक्स माने फिक्स कर रहे हैं। यानी कि किलो को हम क्या है, यूनिट से पहले क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। ऐसी डेसी भी हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। क्यों, क्योंकि हम क्या है, पहले इसको फिक्स कर रहे हैं। किसके पहले इसको फिक्स कर रहे हैं बेटा, यूनिट के पहले फिक्स कर रहे हैं। और यहाँ जो यूनिट है वो हमारी क्या है, ऐसा यूनिट है। यहाँ जो यूनिट है वो हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ जो यूनिट है वो हमारी क्या है, बेस यूनिट है। बात क्लियर। हम कह सकते हैं बेस ऐसा यूनिट या फंडामेंटल ऐसा यूनिट। बात क्लियर। फंडामेंटल ऐसा यूनिट या बेस ऐसा यूनिट से पहले हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, फिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। अब यहाँ पर ये जो दोनों प्रीफिक्स हैं ये किसके फॉर्म में बेटा, ये वर्ड के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में बेटा, वर्ड के फॉर्म में है, शब्द के फॉर्म में, अक्षर के फॉर्म में है। और यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आप क्या देखते हैं, मीटर और मीटर, ये दोनों ही बच्चों हमारा यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, यूनिट है।
क्या है ये? यूनिट है। और सुनिए 1000 और 10 टू दी पावर -1। अब ये 1000 है, क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं, फ्रैक्शन नहीं है ना, पूरा एक नंबर हो गया। लेकिन 10 टू दी पावर -1 अगर पावर माइनस में आ रही है तो वो फ्रैक्शन है। क्या है ये? फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन, और ये हमारा क्या है? नंबर। तो याद रखिए, यानी कि यूनिट से पहले जो चीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो ये दोनों क्या हो गए? 1000 और 10 टू दी पावर -1, ये दोनों ही हमारे क्या हो गए बेटा? ये दोनों ही हमारे प्रीफिक्स हो गए। दोनों हमारे क्या हो गए बच्चों? प्रीफिक्स हो गए। बात क्लियर? और ये जो प्रीफिक्स यहाँ पर लिखे हो, प्री माने पहले आ रहा है और फिक्स माने पहले फिक्स। 1000 जो है वो प्री है, पहले आ रहा है, किससे? मीटर से पहले उसको फिक्स कर रहे हैं। और 10 टू दी पावर माइनस जो है वो मीटर से पहले उसको क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? प्रीफिक्स कह रहे हैं। और ये जो प्रीफिक्स है वो किसके फॉर्म में आ रहे हैं बेटा? या तो ये नंबर के फॉर्म में आ रहे हैं, या तो ये नंबर के फॉर्म में आ रहे हैं, और या ये किसके फॉर्म में आ रहे हैं? या ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहे हैं, या ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहे हैं। बात क्लियर? तो अब मेरी बात को जरा ध्यान समझना। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं भाई किलो की जगह ही तो हमने 1000 लिख दिया है, और देसी की जगह ही हमने क्या लिख दिया? 10 टू दी पावर -1 लिख दिया है। तो एक मिनट ध्यान दीजिए, किलो यहां पर क्या है? प्रीफिक्स है। किलो क्या है? प्रीफिक्स है, ये वर्ड के फॉर्म में है। और इस वर्ड के फॉर्म में जो प्रीफिक्स है इसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए एक नंबर को असाइन किया गया। वो नंबर हमारा कितना होता है? 1000। क्या होता है? 1000। और 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3। बात क्लियर? तो किलो एक प्रीफिक्स है, उसके लिए एक नंबर को असाइन किया गया है, एक नंबर उसको दे दिया गया है कि जहां भी किलो आए तो किलो की जगह क्या लिखा जा सकता है? 10 टू दी पावर 3। अगर कहीं भी 10 टू दी पावर 3 लिखा हुआ तुरंत समझ जाइए ये प्रीफिक्स है, और ये प्रीफिक्स कौन सा है? किलो। अगर मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं बेटा? देसी। अगर मैंने यहां पर क्या लिख दिया? अगर मैंने लिख दिया देसी, तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, देसी हमारा क्या होता है? 10 टू दी पावर -1। तो याद रखिए बेटा, एक मिनट समझिए, देसी एक प्रीफिक्स है, वर्ड के फॉर्म में है, और इस वर्ड के फॉर्म में जो प्रीफिक्स है उसके लिए एक नंबर को असाइन कर दिया गया है, एक नंबर फिक्स कर दिया गया है कि भैया इसके लिए क्या नंबर होगा? 10 टू दी पावर -1। कहीं भी अगर 10 टू दी पावर -1 लिखा हुआ है, जो कि एक प्रीफिक्स है जो नंबर के फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्जन फैक्टर भी कह सकते हैं, उसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कह सकते हैं, वो कहीं भी अगर लिखा हुआ है 10 टू दी पावर -1 तो वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्लियर? अगर हमें ये नहीं दिया गया है 10 टू दी पावर 3 है तो समझ जाएंगे ये हमारा क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये हमारा क्या? कन्वर्जन फैक्टर है, ये हमारा क्या? प्रीफिक्स है, और ये प्रीफिक्स एक नंबर के फॉर्म में है, और इस प्रीफिक्स का वर्ड क्या होगा? किलो। अगर कहीं भी 10 टू दी पावर -1 लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये कन्वर्जन फैक्टर है, या ये क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? प्रीफिक्स है। और इस प्रीफिक्स को देखकर हम पता कर सकते हैं प्रीफिक्स वर्ड के फॉर्म में क्या होगा? देसी होगा। बात क्लियर? तो जो प्रीफिक्स होते हैं ना बेटा, वो वर्ड के फॉर्म में भी होते हैं, और उनको क्या हम एक नंबर के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रीफिक्स को जब किसी नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 की पावर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब 10 की पावर अगर क्या है बेटा? प्लस में है तो वो नंबर होगा, सिंपल, फ्रैक्शन नहीं होगा। और अगर 10 की पावर किस में आ रही है? माइनस में आ रही है, तो वो फ्रैक्शन होगा। बात क्लियर? तो इस तरीके से अभी हम बहुत सारे प्रीफिक्स पढ़ने वाले हैं, और वो बहुत सारे प्रीफिक्स जो होंगे वो वर्ड के फॉर्म में होंगे, और उन सभी वर्ड के फॉर्म में जो प्रीफिक्स हैं उन सभी वर्ड के फॉर्म में प्रीफिक्स को अलग अलग नंबर असाइन किए जाएंगे, उनके लिए उनको अलग अलग नंबर दिए जाएंगे कि इस प्रीफिक्स जो कि वर्ड के फॉर्म में इसका नंबर ये है, ये प्रीफिक्स जो कि वर्ड के फॉर्म में इसका नंबर ये है, और बस आप जैसे ही नंबर देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे इसका प्रीफिक्स ये है। आप तुरंत प्रीफिक्स को वर्ड के फॉर्म में देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे ये नंबर, वो रटना पड़ेगा थोड़ा आपको। अब समझिए, अब बात ये आ रही है कि सर कैसे रटेंगे, तो मैं प्रीफिक्स को कराने के लिए आपको बहुत बढ़िया ट्रिक कराऊंगा आपको। जैसे एक चीज़ और समझ लो जरा, इसको पहले आप नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए। अब एक बार ध्यान दो, समझो। देखो, किलोमीटर जो होता है ना वो बड़ा होता है, मीटर क्या होता है? छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। बात क्लियर? इसी तरीके से हैं दोनों बराबर ही, हैं दोनों बराबर ही, लेकिन बेटा ध्यान दो, 1 किलोमीटर में 1000 बहुत हो गए। ऐसी एक डेसीमीटर में कितने मीटर? 10 टू दी पावर -1। तो इसका मतलब क्या है? ये कम हो गए ना मीटर, तो डेसीमीटर क्या हो गया? डेसीमीटर एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा हो गया। बात क्लियर? जब यहाँ नंबर हमारा क्या आ रहा है? बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? ये बड़ा है। जब यहाँ नंबर क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, तो ये क्या है बेटा? छोटा है। बात को समझना मेरी बात को, ठीक है ना। सॉरी, ये छोटा हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो नंबर बड़ा आ रहा है इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये बड़ा हो गया। यहाँ जो नंबर छोटा आ रहा है तो ये क्या हो गया?
छोटा हो गया। बात क्लियर? इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे दूँ तो समझिए ज़रा। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऐसे लिखता हूँ, एग्जांपल है 1 किलोग्राम। वन किलोग्राम में ग्राम कितने ग्राम होते हैं? अब ध्यान से समझना मेरी बात को। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? अब आप यहां देख रहे हैं, यहां तो किलो लिखा हुआ है। किलो क्या हो गया? प्रीफिक्स किसका? ग्राम का। और ग्राम क्या है? यूनिट है। ग्राम क्या है? एक यूनिट है। बात क्लियर? ग्राम क्या है? एक यूनिट है। और ये किलो क्या हो गया? किलो हो गया क्या बेटा? प्रीफिक्स हो गया। किलो क्या हो गया? एक प्रीफिक्स हो गया, ठीक है ना। और प्रीफिक्स यहाँ वर्ड के फॉर्म में है, इसको हमें काय में लिखना है बेटा? नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो 1 किलो को हम नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात क्लियर? तो जब यहाँ हमें किलो नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? किलो गया तो कहीं नहीं है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है? तो जब यहाँ किलो यहाँ से चला गया तो किलो की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10⁻³ 10⁻³ ग्राम होते हैं। यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³। अब मेरी बात को जरा समझना, यानी कि 1 किलोग्राम, एक वो कितना है? 1 है। बात क्लियर? और ये कितने हैं? 1000। ये बताओ, एक जगह तो 1 बैठा हुआ है। डॉलर और रुपए की बात कर लो आप। अब मुझे नहीं पता कि 1 डॉलर में अभी कितने रुपए हैं। जैसे सपोज 1 डॉलर में 80 रुपये या जैसे जैसे रुपए हमारे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे रुपए की कीमत क्या कम होती चली जाती है, ठीक है ना। वो एक अलग मैटर हो गया। मैं कहाँ पहुँच गया? जैसे 1 डॉलर में अगर 80 रुपये हैं, अगर कोई अमेरिका से 1 डॉलर लेके आएगा और 1 डॉलर में वो क्या कर सकता है? 1 डॉलर अगर वो खर्च करेगा तो वो 1 डॉलर उसका 80 रुपये के बराबर होगा। बात क्लियर? ये समझ लीजिए आप। ऐसे ही करके यहाँ पर क्या है कि 1 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम है। तो बताओ 1 किलोग्राम एक अकेला बैठा है और यहाँ ग्राम कितने? 1000। बात क्लियर? 1000 ग्राम मिलेंगे तब 1 किलोग्राम का क्या कर पाएंगे? बराबरी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं? ये 10⁻³ है, ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया प्रीफिक्स। ये भी क्या है? प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स हमारा क्या है? अब ये प्रीफिक्स वर्ड के फॉर्म में नहीं है। किसके फॉर्म में है? ये नंबर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? ये नंबर के फॉर्म में है। आगे बात समझ में नहीं आ गई यहाँ से बात? ये किसके फॉर्म में है? नंबर के फॉर्म में है यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ से जैसे 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, ठीक है ना। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? ये भी हम निकालना सीखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे, सब समझेंगे। बस आप इतना समझ जाओ कि जो हमारे क्या होते हैं, ये प्रीफिक्स होते हैं वर्ड के फॉर्म में, उनके लिए एक नंबर असाइन किया जाता है और वो नंबर आपको क्या करना है? याद रखना है। तो मैं समझता हूँ बेटा प्रीफिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जो इसका यूज़ कब करते हैं प्रीफिक्स का? बेटा प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है जब हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? किलोग्राम को हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रीफिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो कौन से प्रीफिक्स? तो प्रीफिक्स का जो यूज़ करेंगे वो किसके फॉर्म में यूज़ करेंगे? नंबर के फॉर्म में यूज़ करेंगे। बात क्लियर? मेरी बात को समझिए। जब हम एक यूनिट को, जो कि किलोग्राम है, उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेटा वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। लेकिन वो प्रीफिक्स किसके फॉर्म में होगा? वो प्रीफिक्स हमारा नंबर के फॉर्म में होगा। बात क्लियर? और अगर कोई प्रीफिक्स हमारा नंबर के फॉर्म में दिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीफिक्स जो नंबर के फॉर्म में है वो किसके लिए है? किलो के लिए है, डेसी के लिए है, ठीक है ना, या सेकंड वगैरह, मिली सेकंड। ये अभी मिली बहुत कुछ आने वाला है, मैं अगले वाले लेक्चर में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं बस आपके दिमाग में इतना डालना चाह रहा था कि प्रीफिक्स हमारे क्या होते हैं। प्रीफिक्स जो यूनिट के पहले लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स हमारे वर्ड के फॉर्म में भी होते हैं और प्रीफिक्स हमारे नंबर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो नंबर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है और वो नंबर हमारा क्या है? नॉर्मली नंबर भी हो सकता है। बात क्लियर? तो प्रीफिक्स के बारे में हम लोग समझ चुके अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा। और प्रीफिक्स को और हम क्या कह देते हैं? प्रीफिक्स को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोल देते हैं। प्रीफिक्स को हम कन्वर्जन फैक्टर भी कह देते हैं। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या है? जब हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या है? जब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उस कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है हमको, उसको कह देते हैं कन्वर्जन फैक्टर। जब इसको इसमें हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? उसी को क्या कह देते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। और उस कन्वर्जन फैक्टर को क्या कह सकते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम क्या कह देते हैं? प्रीफिक्स। बात क्लियर?
मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रीफिक्स के बारे में आपको अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको प्रीफिक्स याद करनी है। जो कोई प्रीफिक्स जो हमें वर्ड के फॉर्म में दी गई है तो उसके नंबर हम कैसे याद रखेंगे, मैं आपको याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा। फिर हम लोग क्या है, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आसानी से क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। और एक क्वेश्चन आता है हमारा 11th क्लास के अंदर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक प्रीफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आता है, यानी कि जब हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्रीफिक्स के बारे में आप समझे होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम कई सारी प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके लिए मैं एक पोएम लिखाऊंगा आपको। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय बच्चों।